दिल्ली में सरकार बनाने को भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश करने में लगी हुई है। पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन में भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। बीजेपी के साउथ दिल्ली से सांसद रमेश बिदुड़ी ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी दिल्ली में बेहद मजबूत है। बीजेपी का +60 का अपना टारगेट है। लोकसभा के चुनाव में दिल्ली की सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में 7 सीटें दी हैं और इसीलिए निश्चित रूप से दिल्ली की जनता उस इतिहास को दोहराएगी। लेकिन बात मैं साफ करूं कि किरण बेदी को लेकर बड़ा मामला उलझा हुआ है। आपको नहीं लगता कि इससे कुछ दिक्कतें आने वाले टाइम? कोई मामला उलझा नहीं है। तुम्हारे मीडिया के लगाए हुए सर्वे जितने भी आ रहे हैं वो सारे 55% से लेकर 75% तक जा रहे हैं पिछले 3 दिन में। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, लेकिन जिस तरह से कुछ पार्टी के बड़े दिग्गज नेता उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उनको जिस तरह से पार्टी में शामिल किया गया, प्लस सीएम कैंडिडेट बना दिया गया, जब से वो सीएम कैंडिडेट पार्टी की उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ने की घोषणा हुई है, उसके बाद से एक भी बीजेपी के कार्यकर्ता ने कभी नहीं कहा, जब तक वो हाईकमांड ने तय नहीं की थी, जब तक वो पार्टी की कोर ग्रुप ने पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय नहीं किया था, तो नेचुरल है हर कार्यकर्ता यही बोलता हमारा नेता मोदी है। लेकिन जब पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय कर दिए तो भारतीय जनता पार्टी एकमुश्त होकर हर कार्यकर्ता से लेकर भाजपा का नेता सभी किरण बेदी के नेतृत्व में दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के मुख्य मुद्दे क्या है इस चुनाव में? किस मुद्दों के तहत वो चुनाव में जाने वाले हैं? पिछले वर्ष के कांग्रेस के कुशासन के कारण से जो आम आदमी पार्टी ने लोगों को लुभावने वायदे करके जो गुमराह किया था, तो लोगों ने अजमा लिया। 49 दिन में वो भाग गया भगोड़ा। और उसके बाद जो 15 साल का कांग्रेस का कुशासन था, एजुकेशन सिस्टम बैठा हुआ था, माता बहनों की सुरक्षा की गारंटी नहीं थी, इसलिए किरण बेदी जी को लाया गया है। हॉस्पिटल्स में गरीब को इलाज नहीं मिलता, दिल्ली में पीने का पानी नहीं मिल रहा 15 वर्ष से। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल से 49 दिन में क्या करता रहा हो? संगम बिहार की जनता जो तरसती रही, 1 महीने में पानी नहीं मिल रहा है, उनको पानी 49 दिन में क्यों नहीं किया? इसी प्रकार से बिजली के बढ़ते रेट गरीब आदमी का जीना दूभर कर रखा है। हमने पहले वायदे किया था 30% दाम कम करेंगे और 30% कम कर दिए और आने वाले टाइम में बिजली के दाम कम होंगे निश्चित रूप से। एक बड़ा सवाल मैं कहूँ आपसे एक और कि अरविंद केजरीवाल जी ने जनाब भगोड़ा बता रहे हैं, उन्होंने बोला कि मुझसे आप आमने सामने की बहस करिए। इस पे आपका क्या कहना है कि क्या ये देखो नेचुरल है, जीरो जब 9 से टकराती है तो वो तो जीरो है। उस जीरो का नुकसान क्या होना है? डैमेज 9 का हो रहा है। तो समझदार आदमी है, IRS अफसर रहा है, वो कहने के लिए आम आदमी है, वो समझता है वो जीरो है, वो खत्म हो गए। वो फ्रस्ट्रेशन में जबरदस्ती टकराने की मानसिकता, अराजकता की मानसिकता लेकर चलने वाला व्यक्ति है। उसने बहस करनी है तो प्लेटफॉर्म पर बैठकर विधानसभा में आएगा, मुद्दों के लेकर बहस करेगा तो जवाब देने पड़ेंगे और जवाब ले भी लेना होगा। इसके साथ ही अम्बेडकर नगर से बीजेपी उम्मीदवार अशोक चौहान ने कहा कि वो जनता के बीच उन मुद्दों को लेकर जाएंगे जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं। मुद्दे तो बहुत हैं और जो भी हमारे अम्बेडकर नगर की जनता की समस्या है उनको हम पूरा करेंगे। मुद्दे बहुत हैं, उन पे विचार करेंगे, काम करेंगे। और अब जो भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है स्वच्छता का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो उन्होंने भारत में नहीं विश्व में अपना नाम कमा लिया है, तो उनको हम फॉलो करेंगे, उन्हीं के पक्ष पे चलेंगे। अशोक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी में इन दिनों सीएम पद को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में शॉर्ट आउट होगी या इस पर मतभेद बढ़ेंगे? आप क्या मानते हैं? नहीं, ये तो बात की बात है। पहले हमारा लक्ष्य है जी दिल्ली को जीतना, जो भाजपा का एक लक्ष्य है अब वो पूरे होने जा रहा है और इस बार वो पूरा होकर दिखाएगा। हम पूरे बहुमत से आएंगे। पूरे बहुमत से तो आएंगे, लेकिन बहुत सारे मुद्दे ज़मीनी मुद्दे हैं, पानी की समस्या है, रोड की समस्या, ये समस्याएं जब पूरी की जाती हैं, जब हम पूरी तरीके से इस दिल्ली में आ जाएंगे तो समस्या अपने आप दूर हो जाएंगी, क्योंकि हम सेंटर में भी हैं और हम नीचे अपने MCD में भी हैं। और अब जब हम दिल्ली में भी आ जाएंगे, अपनी सरकार बना लेंगे, तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और मैं चाहता हूं कि जनता से, जो दिल्ली की जनता है, उनसे चाहता हूं कि अब वो सोच समझ के वोट करें, बहुत अच्छी तरह से सोचें समझें, तब जाके वो वोट करें। ये अशोक जी थे जो अम्बेडकर नगर से खड़े हैं बीजेपी के सीट पर। आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि बीजेपी के इन कैंडिडेट के ऊपर जनता कितना विश्वास करती है। कैमरामैन संतोष जी के साथ एडविन अमन, दिल्ली।